I feel bad because I've spent 11 years in Abu Dhabi, in Etihad, and एकदम से घर वाली फीलिंग हो जाती है। लिए मेरी फ्रेंड विद्दू से हेलो विद्दू एक कैबिन लकीली इफ आई वांट, अगर मुझे गाड़ी की रियली नीड हुई तो आई कैन आल्सो रेंट अ कार ऑन लाइक ऑन अ डेली बेसिस। Hello everyone. Resigning is not easy. Unpacking is not easy. I mean, packing is not easy. और मेरे घर में मेरी इतनी गंदी हालत हो रही थी। आज मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था। मैं उसको तब से जानती हूँ जब से मैंने एतिहाद ज्वाइन किया है, और मैं रोने लगी। वो घबरा के घर जल्दी जल्दी आई, मेरे लिए कुछ खाना लेके आई क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ बनाने का। घर की हालत आप देख चुके हैं कैसा हो रहा है। और मिलिए मेरी फ्रेंड विद्दू से। हेलो विद्दू एक कैबिन सीनियर है एंड सून टू बी कैबिन मैनेजर है एतिहाद में, और ऑल्सो शी इज़ अ पार्ट टाइम सेफ्टी ट्रेनर, और शी इज़ बीन माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। और हम लोग फ्लैटमेट्स भी रह चुके हैं जब हम शेयरिंग अकोमोडेशन में थे, एंड उसने मेरा इतना ध्यान रखा जब मेरी एक बार तबीयत ख़राब हो गई थी। पूरी रात जग के उसने मेरा बुखार मतलब उसने मेरा ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट एड, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आई अर्न सच अ ब्यूटीफुल फ्रेंड इन माई लाइफ इन एतिहाद। एंड थैंक यू फॉर द फूड। ये देखिए खाना आया मेरे लिए। तो ट्रू फ्रेंड्स कहते हैं ना, दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। थैंक यू सो मच विद्दू। लव यू। हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो जल्दी से अपडेट देती हूँ। आज मैं बहुत उदास थी, मैंने आपको बताया भी था। मेरी फ्रेंड आई थी, उसने खाना खिलाया, वो अभी भी है, मेरी हेल्प करी है। बट कल रात को मैं फ़्लाइट पे गई थी, और उस फ्लाइट पे एक न्यू जॉइनर है आकृति, और मुझे को इतनी खुशी हुई क्योंकि वो अभी अभी उनको अपार्टमेंट मिला है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं लपक के ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूँ। तो मैंने आकृति को बोला व्हाई डोंट यू कम होम एंड हैव अ लुक। तो मैंने बस दिखाई अपना किचन का सामान, और आकृति को पसंद आया, तो अब सब पैकिंग हो रही है। हेलो आकृति। हेलो, हाय। वेलकम टू एतिहाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर जर्नी। योर वेलकम। तो थैंक्स टू आकृति कि आकृति ने मेरी हेल्प की। अब वो यहाँ पे अपनी जर्नी शुरू कर रही है, और मेरी जर्नी एंड हो रही है, बट ऑन अ वेरी गुड नोट। आई एम वेरी हैप्पी। आई एंजॉयड माई 11 years, सो ऑल द बेस्ट। एंजॉय योर टाइम हियर, एंड थैंक यू फॉर परचेजिंग ऑल दिस सामान फ्रॉम मी। हाँ जी, मैं स्टैंड बाय पे थी और मेरी ये फ़्लाइट थी नहीं तो मुझे मिली। और ये मेरी प्यारी सी फ्रेंड जो बैठ के मेरी हेल्प कर रही है, अभी आराम कर रही है, वो बेचारी थक गई है। और मेरी शक्ल आप देख सकते हैं कैसी है। ये शिफ्टिंग वाला चेहरा है मेरा। चलिए फिर मैं अपडेट देती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपडेट देना है आपको। तो आज 6 दिसंबर है, ऑलमोस्ट 2 weeks आफ्टर माई रेजिग्नेशन, और 2 हफ्ते और बाकी हैं। बहुत सा सामान बिक गया है मेरा सेकेंड हैंड में, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आप मुझे बस ऐसी देनी है क्योंकि आई थिंक किसी नीडी के काम आ सकता है, तो आई एम जस्ट गोना गिव अवे जो चीज़ें मुझे लगता था महंगी है, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू इंडिया इज़ बेटर कि मैं यहाँ पे सेकेंड हैंड में बेच सकूँ। तो बहुत सारा सामान चला गया है। मेरी बस एक शू रैक रह गई है जो कि खाली हो चुकी है, और कल मेरा जो भी सामान इंडिया जाना था वो मैंने बाय शिपिंग भेज दिया, एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव।
एंड ऑलमोस्ट 200 kgs। बहुत सामान था, बट मेन मतलब मेरे कपड़े थे, जूते, बैग्स वगैरह, एंड छोटा मोटा जो मुझे लगा कि मैंने सेव किया है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो मैंने बबल रैप करके रेडी रखा हुआ था आज। और दूसरी अपडेट ये है कि मैंने कॉल से किया अपनी फ़्लाइट के लिए। मेरी लास्ट US फ़्लाइट थी वॉशिंगटन। मैं एक्साइटेड थी, बट मैंने पैकिंग भी करके रखी। मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट जब मैं सुबह उठी तो एक्चुअली मेरे को वायरल हो चुका था। एंड मेरी, आप अगर देखोगे, अगर सुन पाओगे तो मेरी नाक अभी भी हल्की सी ज़ुकाम वाला फीलिंग है। और it's quite hectic, but I'm trying to make the most of my time. I feel bad because I've spent 11 years in Abu Dhabi, in Etihad, and एकदम से घर वाली फीलिंग हो जाती है। एंड it's okay, it's part of life. I don't want to get too attached to everything. And मैं एक्चुअली अपनी गाड़ी बेचने जा रही हूँ आज। एंड मैं बहुत उम्मीदों से बोली थी, बट इट्स ओके। आई एम ग्लैड कि एक कोलीग है जिसको चाहिए थी, तो शी इज़ परचेजिंग द कार। एंड वो फॉर्मेलिटीज़ करने हमें जाना होता है, क्योंकि प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उससे पहले गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है। तो जो बायर है और जो सेलर है, दोनों को उनको वहाँ पे होना चाहिए विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो मैं वो प्रोसेस करने जा रही हूँ। इट वॉज़ अ वेरी रैंडम डील। मैं फेसबुक मार्केट पे, मैंने डूबिज़ल, जो यहाँ का एक बाय एंड सेल ग्रुप है, ऐप भी है, फिर मैंने सेल एनी कार एंड Cars 24, हर जगह मैंने एड्स डाले थे। बट ये मेरे को फेसबुक मार्केट से मिला है, जो कि टर्न आउट टू बी माई कलीग। एंड शी सॉ द कार दिस मॉर्निंग एंड शी रियली लाइक्ड इट। एंड आई होप शी इज़ गोइंग टू एन्जॉय दिस कार। और हाँ, थोड़ा सा बुरा लगता है अब जब चीज़ें मतलब बहुत ऑन अ वेरी सीरियस नोट हो रही हैं, तो मेरे को एक्चुअली हल्का सा रोना भी आ रहा है। खुशी भी है इस बात की कि मैं रिज़ाइन कर चुकी हूँ, और क्यों रिज़ाइन किया है वो आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप ये मेरी जर्नी देखिए, जो मैंने रिज़ाइन किया है और मैं कैसे क्या चीज़ें कर रही हूँ। मैं बीच में जितना भी हो सकता है मैं क्लिप्स ऐड करती रहूँगी। एंड यस, तो फ़िलहाल तो यही है मेरा खाली घर। मैंने सफाई भी नहीं कराई है, वो भी करनी है एक्चुअली। मैं आज या कल में सफाई भी कराऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। एंड दैट्स अबाउट इट। तो मैं आपको मेरा वीज़ा, गाड़ी का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा बहुत अगर हो सके तो मैं वो व्लॉग में डालती हूँ वहाँ जाके। थैंक यू, टेक केयर गाइस। हेलो गाइस, अभी मैं गाड़ी क्लीन कराने जा रही हूँ, और थोड़ा सा पेट्रोल भी भरवाऊँगी, क्योंकि वो ना रेड जोन में आ चुका है, इंडिकेशन आ चुका है। तो मैं बस ये काम करके फिर मैं जाऊंगी बायर को लेके। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आप गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये पूरा प्रोसेस होता है एक्चुअली। तो पहले गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा, जिसकी आई थिंक फ़ी होती है 150 या 200 दिरहम्स के आसपास। अब शायद प्राइसेस बढ़ गए, हर साल बढ़ते भी हैं उसके। फिर उसके बाद होता है इंश्योरेंस प्रोसेस। तो आप गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेंगे, क्योंकि जब तक गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे तब तक गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती नहीं है। तो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द कार एंड द कंडीशन ऑफ द कार। फिर उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो वो बहुत इजी है, लिटरली 5 मिनट का काम है। इट्स एक्चुअली अ वेरी इजी प्रोसेस। और आजकल ऑनलाइन भी हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर द इंस्पेक्शन के लिए आपको गाड़ी लेके जानी पड़ती है। अब मेरा यहाँ पे बस ये पार्ट है कि वो गाड़ी इंस्पेक्शन हो जाएगी, एक बार क्लियर होगी गाड़ी तो फिर वेल एंड गुड। और उसके बाद आई हैव टू मेक श्योर कि पेमेंट आ गई है मेरे पास। एक बार पेमेंट आ जाएगी देन आई गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन। उससे पहले मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में मेरी गाड़ी मेरे नाम से हट के उनके नाम पे आ जाएगी। तो अब बस
यहाँ पे ना बहुत सिस्टमैटिक है एंड दिस इज़ व्हाई आई लव यूएई. हर चीज़ सिस्टमैटिक है एंड यहाँ की रोड्स, इट्स टोटली वर्थ ड्राइविंग हियर, लाइक सीरियसली. एंड आई एम गोइंग टू मिस अबू धाबी. यार आई कांट बिलीव 11 years कंप्लीट हो चुके हैं मेरे. एंड सॉरी मैं ड्राइव कर रही हूँ तो ऐसे भी होगा. चलिए भाई जी. तो यहाँ पे एक घर के पास मेरे कार वॉश है विच इज़ एडनॉक फ्यूल स्टेशन. एंड मैंने अभी एक्चुअली नाश्ता किया. मैंने मैगी खाई है एक्चुअली क्योंकि मेरी किचन अपसाइड डाउन है और क्लीनिंग भी प्रोसेस होनी है. एक बार क्लीनिंग हो जाएगी आज तो फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी कल से. आज भी मैं बाहर का ही खाऊँगी मोस्टली. एंड गाड़ी बेचना सबसे बड़ा हेडेक होता है और मैं काफ़ी अंडर स्ट्रेस थी कि गाड़ी बिकेगी नहीं बिकेगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. आई हैव ओनली 2 weeks and actually technically leaving the country 3 weeks. मेरा लास्ट वर्किंग डे है 22 December. 23 December मेरा एग्जिट इंटरव्यू होगा and by 24th I have to return all my एतिहाद की यूनिफॉर्म, आईडी, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सब वापस करना है. एंड उससे पहले मैं चाहती थी कि मेरी गाड़ी हो जाए, सेल हो जाए, क्योंकि कंट्री जाने से पहले मुझे पूरा क्लियरेंस लेना पड़ता है एंड वो बहुत ज़रूरी है. तो इट्स बेटर कि मैं वो करूँ. एंड लकीली इफ़ आई वांट, अगर मुझे गाड़ी की रियली नीड हुई तो आई कैन ऑल्सो रेंट अ कार ऑन लाइक ऑन अ डेली बेसिस और लाइक अ वीकली बेसिस पे भी मैं ले सकती हूँ. एंड अब मैं फ्यूल स्टेशन पहुंच चुकी हूँ. गाड़ी का वॉश, फ्यूल भराना, ये सारे काम करके और जब मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचूंगी तो मैं आपको अपडेट दूंगी. और देखते हैं. अभी तो यहाँ पे वेटिंग है एक्चुअली कार वॉश का, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा कार वॉश में. कोई ना, एज लॉन्ग एज गाड़ी. मैडम जी जो खरीदने वाली है गाड़ी, उनका डैशबोर्ड पे उनको थोड़े फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे तो उनको चाहिए कि मैं साफ़ करूँ. मैं आपको चलिए आपको दिखाती हूँ. आई डोंट नो अगर आपको दिखेगा बट यहाँ पे थोड़ा फिंगरप्रिंट्स वाला वैसे लग रहा है. ये कार वॉश का है. चलिए मैं ये काम ख़त्म करके फिर आपसे मिलती हूँ शॉर्टली. I hope you enjoyed this video and this journey of mine where what's the process of leaving the country, not just the airline but यहाँ के क्या process है. मुझे actually पुलिस क्लियरेंस लेना पड़ेगा. मैं अपने बैंक से भी क्लियरेंस लूँगी और जो मेरा वाईफाई और फ़ोन टेलीकॉम प्रोवाइडर है उनसे भी मैं क्लियरेंस लूँगी. तो ये सब एक्चुअली बहुत काफ़ी काम होता है व्हेन यू आर लिविंग अ कंट्री. एंड एक चीज़ है यहाँ पे कि हैसल फ्री है और लाइक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट इट्स ऑलवेज़ बेटर टू डू इट अर्ली. तो मेरे पास लास्ट डे ऑफ माई फ्लाइट दैट इज़ 22nd. उसके बाद 10 days मुझे मिलेंगे टू वाइंड अप एवरीथिंग. एंड एक बार जब मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, रेजिडेंस वीज़ा, तो आई टेक्निकली हैव 29 days इफ़ आई वांट टू लिव इन द कंट्री. बट 29 days से एक्सीड होना नहीं चाहिए, फिर वो डिपोर्ट हो जाते हैं. बट मेरा मोस्ट प्रॉबेबली मैं आई डोंट नो, मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ, क्रिसमस मनाऊँ और न्यू ईयर्स ईव मना के फिर जाऊँ. तो मैं देखती हूँ. और एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन माई टिकट्स ऑल्सो अवेलेबिलिटी क्या होगी उस दिन फ़्लाइट के लिए. और देखते हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट विद माई HR ड्यूरिंग माई एग्जिट इंटरव्यू. एंड बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं. आई कांट बिलीव कि ये सब हो रहा है. आई रियली कांट बिलीव. आई एम अमेज्ड कि मैंने रिज़ाइन किया. 'cause, 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 'c
क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगी, थोड़ी क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए ना। तो चलिए मिलते हैं शॉर्टली।